जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है, फैक्टर इन होती हुई नजर आ रही है। जेके टायर, जो कि बहुत ही जानी मानी कंपनी है टायर कंपनी की, उन्होंने भी अपने थर्ड क्वार्टर अर्निंग्स डिक्लेयर किए हैं और कंपनी के प्रेसिडेंट डायरेक्टर अरुण बजोरिया जी इस बार हमसे बात करने के लिए इस समय जुड़ रहे हैं शो पे। मिस्टर बजोरिया, मैं आपका अर्निंग प्रेजेंटेशन देख रहा था। अगर हम सिक्वेंशियल देखें तो थोड़ा फॉल है, लेकिन वाई लेवल पे प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी प्रेशर आया है, मार्जिन भी थोड़ा दबाव में आ गए। ये आपको वन ऑफ नज़र आता है? किस तरह से यहाँ से लेवल सस्टेन करेंगे? नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि इस क्वार्टर में जरूर आप दबाव देख रहे हैं। अगर कंसोलिडेटेड लेवल पे आप देखेंगे तो 281 करोड़ का हमारा एबिटा रहा है 500 करोड़ के अगेंस्ट में। लेकिन अगर आप 9 महीने का एबिटा देखेंगे कंसोलिडेटेड का तो वो 874 करोड़ है और वो पिछले 9 महीने में वो 877 था। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कंसोलिडेटेड में 9 महीने के अंदर वो बराबर है। लेकिन देखिए, एक सबसे बड़ा कारण जो दबाव का है वो ये है कि रॉ मटेरियल के दाम पिछले कई सालों में इतने नहीं बढ़े हैं जितने कि ये पिछले 12 महीने में बढ़ गए हैं। 34% इंक्रीज। तो वो 34% को अगर आप 66-67% जो रॉ मटेरियल कंटेंट होता है तो वो 23-24% प्राइस इंक्रीज के ऊपर उसका असर आ रहा है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं और ये इसलिए ये आप दबाव देख रहे हैं इस क्वार्टर में। यस मिस्टर बजोरिया, आप ही कंपनियां लोन नहीं है का पूरे सेक्टर में काफ़ी ज़बरदस्त मार्जिन प्रेशर के इश्यूज रहे। इनफैक्ट जिस हिसाब से क्रूड ऑयल वापस बढ़ गया है, तो आपकी क्या उम्मीद है यहाँ से चलते हुए, क्योंकि बाजार तो फॉरवर्ड लुकिंग जानना चाहता है। आपको लगता है कि पीक ऑफ पेसिमिज्म जो है वो पीछे है हमारे? आपको लगता है पीक प्राइसेस जो है वो रॉ मटेरियल के यहाँ से चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी, और क्या आप प्राइस इन कर पा रहे हैं? मैं कहूंगा कि पीक तो पीछे है, ऐसा लग रहा है। 2-3% और रॉ मटेरियल के दाम अभी तो बढ़ रहे हैं और वो मेन कारण देखिए, अभी आपने जैसा बहुत सही कहा कि 91-92 डॉलर्स हो गया, अभी 89 डॉलर्स था अभी पिछले हफ्ते। तो इसका मतलब कि अभी भी, और हमारा तो पेट्रो बेस्ड है, बहुत कुछ पेट्रो बेस्ड है टायर के अंदर जो जाता है, सिंथेटिक रबर हो या आपका और दूसरे जो रबर केमिकल्स हैं। तो इसलिए ये एक इसके अंदर से निकल जाए। और दूसरी चीज, जो आज ये कोविड का जो भय सबको सता रहा है और जेन्युइन भी है, कोविड 3 जो ओमाइक्रॉन अपने देख रहे हैं, मुझे लगता है कि देखिए बेस तो बहुत बढ़ गया इसका ओमाइक्रॉन का, लेकिन इंटेंसिटी थोड़ी माइल्डर है। तो इन सब चीजों को देखते हुए फिर भी मैं कहूंगा कि हम लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं आगे। और इसलिए ऑप्टिमिस्टिक हैं कि जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि जो इंक्रीज्ड आउटलेज हैं, चाहे वो रोड सेक्टर में हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं, और ये जो है वो टायर इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। जैसे 25,000 किलोमीटर की नई सड़कें, अब देखिए ये सब बनने से जो हमारा जो बेस है वो कमर्शियल व्हीकल्स नंबर 1 एंड नंबर 2 कार्स, एंड देन नंबर 3 पे आता है नॉन बायस कैटेगरी जो ट्रैक्टर्स और लाइट कमर्शियल व्हीकल, और फिर आते हैं 2-3 व्हीलर। तो मुझे ऐसा लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड इन सभी दिशाओं में बढ़ोतरी होनी चाहिए, डिस्पाइट जितनी भी चीजें मैंने आपको कही हैं। हमने प्राइस इंक्रीज भी अभी तक खाली 50-55% ही कर पाए हैं। तो जैसे जैसे भी अपॉर्चुनिटी होगी वो देखेंगे आगे। हम लोग कोई जबरदस्ती में टायर को महंगा बेचने के हमारे कोई इरादे नहीं है, बट एट द सेम टाइम एक रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल अगर हमको नहीं मिलेगा इन्वेस्टेड, ROI हो या आपका पे बैक हो, तो फिर वो हम लोगों के लिए भी मुश्किल होगा एक्सपेंशन का। मिस्टर बजोरिया, आप कितने दिनों तक वेट करेंगे? क्योंकि क्रूड का तो ऐसा दिख नहीं रहा कि बहुत जल्दी जल्दी नीचे आ जाएगा। और एक और चीज़, जो सरकार ने भी अपनी कैलकुलेशन की हुई है, जो कैलकुलेशन आप भी बता रहे हैं, वो $75 की है, अभी चल रहा है 95, 30% राइज है। इसको कब तक आप हैंडल करेंगे बिना प्राइस बढ़ाए हुए? नहीं, तो थोड़ा थोड़ा तो हम लोग को करना ही हो रहा है। हम लोगों ने बहुत जितना कि मार्केट एब्जॉर्ब कर सकता है, थोड़ा थोड़ा हमने करके बढ़ाए ही हैं। जैसे मैंने अभी आपको सबमिट किया कि हमको 23-24% की प्राइस इंक्रीज के अगेंस्ट में हम लोगों ने कोई मुश्किल से 11-11.5% अभी तक पास ऑन किया है। और फिर हम लोग
आगे जाकर के थोड़ा थोड़ा करेंगे, 1%, 2%, 1% ऐसे करके रुकेंगे नहीं, और न काम के लिए रुकेंगे, बल्कि हम लोगों ने पहले भी हमारा अनाउंस किया था, डी बॉटल नेकिंग के अंदर हमने 200 करोड़ रुपए ऑलरेडी हम लोग शुरू कर दिए हैं वो काम इन्वेस्टमेंट का। 100 करोड़ हमारा कैपिटल उसका भी हो जाता है मेंटेनेंस वाला, तो 240 करोड़ रुपए हम लोग हमारे TBR के अंदर जो हमने रोक लिए थे अभी 2 साल पहले, जो हमने अनाउंस किए थे, तो वो भी कर रहे हैं। तो इस तरह से करके ये करीब 500 साढ़े 500 करोड़ का तो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने गो अहेड सिग्नल दे दिया हमारी टीम्स को, और आगे और देखते हैं। पर फिर भी मैं कहूंगा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि H2 सेकेंड हाफ जो शुरू होगा, तब तक काफी कुछ चीजें हमारे को विजिबिलिटी आ जाएगी और ठीक होना चाहिए। ठीक है, कारणों से जो मैंने आपको बताया, राइट। और कई गवर्नमेंट ने देखिए 20,000 करोड़ रुपया इनोवेटिव वेज फाइनेंसिंग में भी अनाउंस किया है, मोबिलाइजेशन में, और नई यूनिट्स को भी 15% दिया है 1 साल और एक्सटेंड। सारे बजट के अंदर देखिए बहुत पॉजिटिव्स हैं, और वो डेफिनेटली डिमांड जनरेशन होगा, और उसकी वजह से इकोनॉमी जब सुधरेगी तो जॉब्स क्रिएशन भी होगा। राइट, तो जी, अच्छा होना चाहिए। राइट, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी आज हमसे बात करने के लिए। तो जेके टायर के मैनेजमेंट हमसे बात करते हैं, रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स पे हमने देखा कि मार्जिन पर प्रेशर कंपनी के, क्योंकि इनपुट कॉस्ट कंपनी की बढ़ी है। हालांकि कंज्यूमर्स तक पास ऑन हुआ है, लेकिन आगे प्राइस हाइक को लेकर अभी मैनेजमेंट फैसला